शांतं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितां चाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। मेरे चैनल गौरी न्यामानी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं हेडलाइट्स ऑटोमेटिक डिमिंग की बात कर रहा हूँ। हाईवेज़ का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, रास्तों का नेटवर्क बहुत अच्छा है, इसके बावजूद एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा अपघात हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। इसके कई कारणों में से एक कारण है कि हमारे ड्राइवर जब आप आमने सामने से गुजरते हैं तो लाइट को डिम नहीं करते हैं, फुल पावर लाइट से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और उसमें जैसे ही क्रॉस करते हैं 1 मिनट करीब 50 सेकंड 1 मिनट अंधेरा रहता है। इतना ज़ोरदार रोशनी के पार करने के बाद आँखों को कुछ नहीं दिखता है, और उस हालत में लोग गाड़ी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों में ये आदत है कि जब आमने सामने क्रॉस हो रहे हैं तो लाइट डिम करते हैं, फिर क्रॉस होने के बाद पार करते हैं। ये आदत यहाँ नहीं है, और उसके चलते हुए ये वो भी एक कारण है। कई जो एक्सीडेंट इनके अच्छे रोड होने के बाद, रोडों का नेटवर्क अच्छा होने के बावजूद एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस बारे में कोई ध्यान दिया, और कई साल आगे एक प्रैक्टिस थी कि हेडलाइट का ऊपरी हिस्सा काला कर दिया जाता था, सिर्फ नीचे का हिस्सा उससे चलाया जाता था। और उन दिनों के अगर एक्सीडेंट के आंकड़े हैं मिल जाते हैं तो वो कितना अच्छा था पता चल जाता है। और बाद में पता नहीं क्यों वो ऊपर का हिस्सा काला करने वाले उस आदत को छोड़ के उसको पूरा खोल दिए। और अभी ऐसा होता है कि स्कूटर का लाइट भी इतना पावरफुल होता है, एक स्कूटर का लाइट भी इतना पावरफुल होता है कि वो जब सामने से गुजरता है तो इतनी रोशनी इतनी ज़ोरदार होती है कि वो पार करने के बाद एकदम अंधेरा लगता है। तो इस हालत से बचने के लिए एक ही तरीका है, जो कि ड्राइवर लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऑटोमेटिक कर दिया जाए या ऊपर ही हिस्सा काला कर दिया जाए। तो और ऑटोमेटिक डिमिंग के लिए ऐसा है कि जब सामने वाले गाड़ी की रोशनी हमारे हेडलाइट पे पड़ती है, वो इस हमारी हेडलाइट के डिमर को ऑन करने के लिए सिग्नल होता है, और हमारी हेडलाइट की रोशनी का जो सामने वाले के लिए सिग्नल है। तो दोनों में और डिमर ऑन हो जाएगा हाई बीम से, और पार होने के बाद डिमर को फिर ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए मैनुअल करें या उसको भी ऑटोमेटिक करने के लिए, वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वहाँ इस बारे में हम TCAS-3 हवाई जहाज का ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS-3 में जो होता है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें तीनों हीट लाइट साउंड तीनों को सेंसर यूज़ करते हैं। यहाँ हमको सिर्फ रोशनी लाइट सेंसर काफ़ी है, और ये डिम होने के ऑटोमेटिक डिम होने के बाद पार करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए मैनुअल, फिर वहीं जो आदत नहीं थी उसको फिर आधा आदत डाल सकते हैं कि नहीं पता नहीं, तो उसको भी ऑटोमेट कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। और इस बारे में नितिन गडकरी जी ने इनको बुलाया था, हेडलाइट वगैरह जितने ये इस बारे में जो करना चाहते थे, वो उनके लिए क्या हो गया था कि वो उन्होंने जो शर्तें लगाई बहुत कड़ी शर्तें हैं। मैंने सुना है कि कुछ हज़ार सैंपल बना के दिखाया, या हज़ारों की तादाद में देने से वो शर्तें इतनी ज़ोरदार या कड़ी थी कि वो लोग मुकर गए, या उस बारे में कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो मेरी उनसे विनती है कि ज़रा कुछ शर्तें ऐसा किया जाए कि काम कुछ हो, आगे बढ़े, और जैसे जैसे उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए तो तब उसको लागू कर सकते हैं हम, और उनको थोड़ा उनका हौसला बढ़ाने के तरीके से ये शर्तें रखी जाए। कई साल आगे कैप्टन राज खोवा ने
मुझे मूल द्वारका में, बम्बई से मूल द्वारका जाके टग पे ज्वाइन, उनके टग पे ज्वाइन करने के लिए, चीफ इंजीनियर रैंक में जाने के लिए बुलाया था। मैं गया बॉम्बे और उन्होंने कहा चीफ साहब ये हवाई जहाज, प्लेन, फ्लाइट, ये ट्रेन टिकट सब कुछ नहीं मिला। मैंने कहा आप, मैं जान गया हूँ आप बाई रोड मुझको जाने को बोल रहे हैं। हाँ, अब कोई दूसरा चारा नहीं है, आप बाई रोड ही जाइए। तो मैं बोला बाई रोड जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने पूछा क्या बात है? मैंने कहा नाइट ड्राइविंग आई डोंट लाइक। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, सुबह निकल जाओ, शाम को जहाँ पहुँचोगे वहाँ नाइट हॉल्ट करके तो फिर सुबह बढ़ो। मैं बोला वैसा करूँगा, ये नाइट ड्राइविंग मेरे को गुजरात में पसंद नहीं। तो उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा, तो टाटा सुमो में हम लोग निकले, सुबह 6 बजे निकले, मूल द्वारका अंबुजा सीमेंट प्लांट में। वहाँ ये ट्रक का काम था, जो बड़े सीमेंट टैंकर को लोडिंग अनलोडिंग होता है उसको पकड़ के रखना ताकि हिले नहीं। तो वो ट्रक का काम था, उस ट्रक पे जाके मेरे को चीफ इंजीनियर रैंक में ज्वाइन होना था। तो हम लोग टाटा सुमो में निकले 6 बजे, और करीब शाम के 7:45 7:30 बजे बड़ौदा पहुँचे। और बड़ौदा पहुँचे के बाद का यहाँ रुक जाते हैं। हमने वहाँ एक होटल में हम लोग रुक गए। सबको मैंने कह दिया कि खाना खा के सो जाओ, ज़्यादा बातें बातें मत करो। और उन लोगों ने ऐसा किया, सुबह 6 बजे पर वहाँ से निकल पड़े। सुबह 6 बजे से निकलने के बाद 9 बजे के हमने गिना था, 16 गाड़ियों की चार चक्के ऊपर थे। मैंने उनको बताया देखिए ये सब एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, लेकिन कोई थक के, कोई गलती से, या किसी भी कारण से ये इनकी हालत है, इतनी गाड़ियों के लगे लोग अभी अस्पताल में हैं। ये 16 गाड़ी हमने गिनी थी। और 9 बजे के अंदर, 6 से 9 के अंदर हमने गिना था। और ऐसा करके हम करीब 2 बजे हम लोग मूल द्वारका पहुंच गए, अंबुजा सीमेंट प्लांट के बाजू में, वहाँ के जेटी पे। तो हम उतर गए, हम चटक समूह से उतर गए, और गाड़ी लेके जो जहाज से जो उतरे थे जो लोग, उन्होंने वो गाड़ी लेके वो लोग बॉम्बे आ गए। तो जो ड्राइवर गया था उसको मैंने ये बताया था कि नाइट हॉल्ट करके जाएं। वापस वही ड्राइवर आया, लेकिन वो सारी ट्रेनिंग बेकार गई, नॉन स्टॉप आ गया। तो यानी ये इसलिए होता है कि ये जो लोग घर जा रहे हैं वो बोलते हैं अभी रुकने की ज़रूरत नहीं। अब ड्राइवर का निर्णय अपना होना चाहिए कि वो जाए या ना जाए। अभी जितने मेजर एक्सीडेंट हुए रिसेंट, अभी इन दिनों सब में ड्राइवर थका हुआ है, या दूसरा ड्राइवर नहीं है, एक ही ड्राइवर है तो थका है, ये चल रहा है। तो उन दिनों तभी भी वही बात थी कि मैंने, वही ड्राइवर जो मेरे साथ गया था आगे, वो वापस जब आ रहा था वो रुका नहीं, सीधा नॉन स्टॉप चला आया। तो जो उसको जो मैंने सिखाया था वो बेकार गया। तो इसमें कुछ उनकी भी यह है कि ड्राइवर जाति ऐसी है, तो परवाह नहीं करते हैं, और उसमें वो एक्सीडेंट कर देते हैं। एक झटके में झूमते हैं, ऐसा नींद मार देते हैं, नींद का झटका मारते ही सारी गलतियां हो जाती है, और हो जाता है एक्सीडेंट। तो अभी ये ऑटोमेटिक लाइट डिमिंग के बारे में जो है, तो लाइट को डिम करने के लिए जो ऑटोमेशन करे, तो उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट नितिन गडकरी साहब से है कि वो शर्तों को जरा, उसमें उनको कुछ रियायत दे के कुछ कोशिश करने बोले, पूरा का पूरा ये रुक ना जाए। 1969 में जब दो हवाई जहाज एयरपोर्ट से बाहर निकले और आपस में टकराए, दो जेट। तो उन दिनों नुकसान था 11 करीब 22 करोड़ का, 8-16 करोड़ का नुकसान था। अब जाने गई। तो मेरे को आइडिया आया था कि दोनों पे अपने आप का सेंसर तभी काम करे जब सामने वाला नज़दीक आ जाए। तो जब दोनों एक नज़दीक के रेंज में आ जाए, तो तीनों तीनों सिग्नल, साउंड, हीट और लाइट, ये तीनों के सेंसर से सिस्टम बना के एक दूसरे का अलार्म एक्टिवेट करके, सिग्नल जो छोटा है उसको एम्पलीफाई करके, उसको एक्चुएटर को दे के पायलट के हाथ से दोनों कंट्रोल निकाल के दोनों हवाई जहाज़ों को दूर कर दिया जा सकता है। तो ये मैंने 1969 में बोइंग कंपनी को लिखा था। तो करीब
20 दिन के अंदर उनसे उनके वाइस प्रेसिडेंट विलियम होल्टबी ने जवाब दिया। वो छोटा लेटर था, मेरे को आज भी याद है। तो उन्होंने लिखा, डियर मिस्टर एन जी शंकर, वी हैव रिसीव्ड योर सजेशंस इन रिगार्ड टू कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इंसिडेंटली, a similar system is in advanced stage of development, and it being costly research, it is being conducted under the combined aegis of McDonnell Douglas, Federal Aviation Administration, McDonnell Douglas and Boeing Corporation. We thank you for your interest in air safety. तब तक मैं कभी जब हवाई जहाज चढ़ा नहीं था, आइडिया आया था, उनको लिखा था, ये जवाब उन्होंने फौरन दिया था। तो नज़दीक आने के बाद, नज़दीक सेंसर के रेंज में आ जाते हैं, तो लाइट हो या साउंड हो, जो भी, उनको इस्तेमाल करके हम सिग्नल्स उसको एम्पलीफाई, वो बड़ी सिस्टम है। यहाँ सिंपल मैंने सुना है कि ऑलरेडी किट्स अवेलेबल हैं, या उनको इस्तेमाल करके कुछ कर सकते हैं। कुछ भी इन्होंने जो गडकरी साहब ने जो शर्तें लगाई, तो उनसे ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा रियायत कर दें और कोई ऐसा देखें कि ये ऑटोमेटिक डिमिंग सिस्टम यूज़ में आ जाए, लोग इसका इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि अभी तक जैसा रुके हैं वैसे रुके ये चले। या दूसरा ऑल्टरनेटिव, ऊपर का आधा हिस्सा नकाला कर दें, वो कॉम्बिनेशन भी फिर थोड़ा दिन कोशिश करके लगा के वो उसके आंकड़े ले सकते हैं कि वो अगर अच्छा है तो फिर उसको दोबारा इस्तेमाल करें। या ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग ये ज़रूरत है, क्यों लोग चलाए जा रहे हैं गाड़ियाँ, और इतना पावरफुल बीम आता है एक दूसरे के पास पार करने के बाद, ये बिल्कुल कुछ दिखता नहीं है। तो ये अंधेरे में चलने के बराबर है। इससे अच्छा है कि कुछ किया जाए, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है नितिन गडकरी साहब से।